पवन प्रयाग इस ट्रैक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि आज हम लेकर आए हैं वशीकरण का काट। आज कोई वशीकरण क्रिया का वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, आज वशीकरण का काट बनाया जा रहा है, जो कि वो कितना भी खतरनाक वशीकरण क्रिया किया गया हो, चाहे वो तामसिक हो या सात्विक हो या पुतला द्वारा हो या कोई तावीज़ द्वारा हो या नाम द्वारा हो या फ़ोटो द्वारा हो, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया से वशीकरण क्रिया किसी को भी किया गया हो, तो उसका काट मैं आज लेकर आया हूँ। 100% सफल काट है। और कोई भी किया हो, चाहे वो कोई अघोरी हो, चाहे कोई मौलवी हो, मौलाना हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई फ़कीर हो, कोई ओझा, कोई तांत्रिक हो, और कितना भी खतरनाक और कितना भी प्रभावशाली ही क्यों ना हो, और चाहे कितना भी पुराना हो, साल 2 साल 10 साल 20 साल, महीने 2 महीने, कितना भी पुराना हो या कितना भी नया हो, कैसा भी हो और कैसा भी हो चल रहा हो, उसके कारण से वशीकरण क्रिया से गलत-गलत प्रभाव दिखते हैं। लड़की या हो या लड़का हो या पति हो या पत्नी हो, बेटी हो या बेटे हों, सास हो या बहू हो, कोई भी हो, वशीकरण करने के बाद जिसके साथ क्रिया किया जाता है, उसके साथ बगैर किसी मान मर्यादा के उसके साथ दिनों रात चौबीसों घंटा परेशान रहते हैं। लड़की को अगर कर दिया गया है लड़के के प्रति, तो वो लड़की लड़के की तरफ इतना अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि बगैर किसी मान मर्यादा, लाज इज्जत के बगैर ही ध्यान देने के बगैर ही वो लड़के के पीछे लड़की वो परेशान हो जाती है। तो वशीकरण का मतलब यही होता है कि उसका दिल और दिमाग उसके शरीर के कब्जे में नहीं रहता है। जो करवाता है उसके पक्ष में रहता है हमेशा। दिनों रात दिल और दिमाग पूरी तरह से उस लड़के के वश में रहता है। ना तो उनका दिमाग काम करेगा और ना ही उनका दिल काम करेगा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। वो खुद नहीं समझ पाएगी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ना चाहते हुए भी, बगैर लड़के को देखे, बगैर उससे बात किए, बगैर उससे मिले, 24 घंटे में एक बार तो उससे ज़रूर मिलेगी या बात करेगी। कुछ न कुछ उसके साथ ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे वो फ़ोन से ही क्यों ना बात करे, चाहे उसका फ़ोटो ही क्यों ना देखे, उसके पास ही क्यों ना जाए। यानी कि बगैर एक बार उसकी आवाज़ सुने बगैर, बगैर उसका चेहरा देखे बगैर, वो लड़की उस लड़के के बगैर रह नहीं सकती है। इतना खतरनाक और इतना प्रभावशाली वशीकरण क्रिया होता है। और वो कोई भी परिजन हो, कोई भी सदस्य हो, हर किसी को काम करता है, वो कोई भी हो। ये नहीं है कि ये इनको काम नहीं करेगा वशीकरण, चाहे जितना करवा लो कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कलर आता है, वो कोई सा भी कलर हो, लाल हो, पीला हो, हरा हो, कोई भी कलर हो, वो क्या है, रंग है। रंग का मतलब ये है कि जैसे लाल कलर है, तो आप किसी पात्र में भरे हुए पानी में अगर आप डालते हैं लाल कलर, तो डालते ही वो तुरंत तत्काल लाल हो जाएगा। और वो कोई किसी का कोई इतनी औकात नहीं है कि उसके लाल होने से कोई रोक ले। वैसा ही ये वशीकरण है। तो जिसके ऊपर, जिसके नाम से, जिसके फ़ोटो से वशीकरण क्रिया कर दिया जाता है, उसको प्रभाव में आ ही जाता है, उसको लिए कोई रोक नहीं सकता है। ये होता है कि किसी को थोड़ा से असर करता है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है। तो जैसा वशीकरण क्रिया रहता है, उस तरह से, उस प्रकार से अपना असर वो दिखाता है। तो इसी प्रकार से जैसे लाल कलर पानी में डालने से लाल हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसको फिर कलर चेंज होने के लिए, फिर से पानी में बदलाव करने के लिए, फिर से उसमें कोई ऐसा केमिकल एक डाल दिया जाता है कि वो रंगना उस पानी में रहेगा ज़रूर, लेकिन लाल कलर अपना खत्म कर देगा, फिर पानी जैसा दिखेगा। तो वैसा ही ये वशीकरण काट है। वशीकरण काट कितना भी खतरनाक क्यों ना हो और कितने दिनों से क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वशीकरण काट ऐसा है कि उसको जब काट कर दिया जाएगा, तो वो तुरंत, तत्काल, उसी वक़्त, उसी क्षण से वशीकरण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और वो
बिल्कुल आपको देखने को तुरंत मिलेगा उसका दिल, दिमाग, बात करने का तरीका, तजुर्बा, रहने का तजुर्बा सभी तुरंत तत्काल चेंज हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा कि जैसा कि आप लोग देखेंगे कि किसी पत्नी को कोई प्रेमी अपने बस में कर लिया है और अपने पति से वो पत्नी लड़ाई झगड़ा दिनों रात हमेशा कर रही है। वो चाहे कितना भी दिन बीत जाए, वो ऐसा ही बिहेव करती है। ना उसको मान करेगी, ना सम्मान करेगी, ना प्रेम से बोलेगी, ना उसके पास बैठेगी, ना उसकी बात मानेगी, ना उसको वो अच्छा लगेगा। उस औरत को वो उसका पति अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा किसको लगेगा? वो प्रेमी का। जो प्रेमी अपने बस में उसको कर लिया है, उसको अट्रैक्शन में वो पत्नी चली गई है प्रेमी के। और जो पति है, उसके अट्रैक्शन में नहीं है, उससे दुश्मनी करवा दिया जाता है या ना करवाने पर भी सिर्फ़ प्रेमी ही इसको अच्छा लगेगा और कोई भी चाहे वो पति हो, चाहे कोई और हो, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रिलेशन के लिए। क्योंकि रिलेशन में प्रेमी और पति ही रहते हैं। तो इसलिए अगर प्रेमी के रिलेशन में पत्नी आ गई है, तो पति उस पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। देखते ही उसका चेहरा, उसका नाम, उसकी आवाज़ सुनते ही पत्नी को क्रोध से बिल्कुल भर जाती है। चेहरा और आँखें बदल जाती हैं। ये देखेंगे कि चेहरे पे बदलाव आ जाएगा। पति को देखते ही क्रोधित में पत्नी आ जाती है, उसका मुँह सूज जाता है, आँखें चेंज हो जाती हैं, थोड़ा-सा लालिमा आ जाती है और चेहरे पे पूरा गुस्सा से भरा हुआ रहेगा। ऐसा अगर आप लोग हमेशा देखते हैं, ये लक्षण है वशीकरण का। अगर ऐसा आप लोगों के घर में, परिवार में सदस्यों के ऊपर किसी ऐसा अट्रैक्शन बार-बार हर दिन देखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये वशीकरण का प्रभाव ही है। कोई ऐसा तीसरा परिजन आ गया है, 2 के बीच में पति हो या पत्नी, माँ हो या बेटे, बेटी हो या माँ, सास हो या बहू, कोई तीसरा परिजन आ गया है जो कि अपने तरफ अट्रैक्शन उसको करवा दिया गया है और उनसे लड़ाई करवा दिया गया है। तो ये वशीकरण का लक्षण है। चेहरे से ही मालूम हमेशा चलता रहता है और बात करने के तजुर्बा से पता चलती रहेगी। अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से उसको पेश नहीं आएँगे उसके साथ, हमेशा लड़ाई-झगड़ा की ही बातें होती रहेंगी, प्रेम की बातें होंगी ही नहीं पति-पत्नी में। प्रेम से उनके सामने पेश ही नहीं आएँगी। ना उसके सामने पति के सामने पत्नी शौक श्रृंगार करेगी, ना ही अपने दिल की कोई भी बातें अपने पति से बताएँगी। ऐसा अगर हो रहा है आप लोगों के साथ, आपके घर परिवार में तो समझ लीजिए 100% वशीकरण का क्रिया चल रहा है। अगर काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है सिस्टम तो समझ लीजिएगा वशीकरण का क्रिया ही है। तो उसको आप किसी अच्छे से अच्छे संत महात्मा से दिखाने का प्रयास करें। बाकी ये क्रिया दवा से नहीं ठीक होता है कि कोई इसकी दवा ली जाए, वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, अच्छे से अच्छे साधु संत महात्मा से संपर्क करें और इस तो अच्छे से अच्छे महात्माओं से आप संपर्क करें। इतना करने के बाद आपके आस-पास में बहुत से भगत लोग होते हैं, जो सही भगत आप लोगों की निगाह में हो, जो भला करता हो, बुराई किसी को ना करता हो, किसी साथ अन्याय ना करता हो, उस भगत से आप संपर्क करिए। अगर सक्षम भगत है, तो ज़रूर इसका काट कर देगा वो। अगर सक्षम नहीं है, तो वो राय देगा कि आप उस उनके निगाह में जो भी भगत होगा कि हम मुझसे बड़ा कोई है, आप उनके पास जाइए, हर क्रिया का काट उनके पास संभव है और उनके पास जाएँगे तो ज़रूर आपका कार्य हो जाएगा, ये क्रिया कट जाएगी। तो आप ऐसे लोगों के पास संपर्क करें और जाकर अपना वशीकरण का काट करवाएँ। अगर इतना करने के बावजूद भी 1 बार, 2 बार, 3 बार किसी से करवाते हैं क्रिया, अगर नहीं कटता है, तो आप लोग कहीं से भी हो, देश से हो या प्रदेश से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हों, अगर ऐसा समस्या आप लोगों को घर, परिवार, गाँव, देश, मोहल्ले में आ रहा है, नात रिश्तेदारी में अगर आ रहा है ऐसी समस्याएँ, तो आप लोग घर बैठे वीडियो कॉलिंग पे आप लोग मुझसे इस क्रिया का काट करवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क, बगैर ₹1 खर्च किए हुए। पहले आप लोग आराम देखें, विश्वास देखें और एक ही दिन में देखने को मिलेगा, एक ही बार में। लेकिन ये क्रिया का काट या तो व्यक्ति मेरे सामने हो या वीडियो कॉलिंग पे हो, तभी ये क्रिया काट का संभव है। अन्यथा ये कार्य फ़ोटो से ना होगा,
और ना ही नाम से होगा, क्योंकि कुछ क्रियाएँ ऐसी कर दिया जाता है वशीकरण का, जो कि खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो इसका खिलाने-पिलाने वाला क्रिया जो है, सामने व्यक्ति होगा तभी उसका निकाला जाएगा। जिस चीज़ में खिलाया होगा उसका पता चलेगा कि लड्डू में खिलाया है या किसी मीठे में या चाय में या कोल्ड ड्रिंक में या खाने-पीने वाली कोई सामग्री में इसके अलावा भी खिलाया गया हो। जो भी खिलाया गया हो, जिसमें भी खिलाया गया हो और जितना भी पिलाना हो, सभी क्रियाएँ आप लोगों के आँखों के सामने दिखाई देगा निकालते हुए, हाँ, किस चीज़ में खिलाया गया है, उसका जो है कि रिज़ल्ट और सबूत सामने आप लोग देखेंगे। हाँ, इस चीज़ में इस क्रिया को करके खिला-पिलाया गया है, हमारी बच्ची हो या बहू हो या पत्नी हो, खिलाया गया है और उसको तुरंत तत्काल निकाल दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, काट कर दिया जाएगा और तुरंत ही आराम देखने को मिलेगा आप लोगों को। जितना भी उस उसके साथ जो बदलाव होगा, जो व्यवहार होगा, जो बोलने का तजुर्बा होगा, जो उसके शरीर में अटेक्शन आ रही होगी, जो रिएक्शन आ रहा होगा, सारी रिएक्शनें खत्म हो जाएँगी। जिस पति को अपनी पत्नी देख कर के रिस क्रोध से भर जाती थी, आँखें लाल हो जाती थी, प्रेम से बात नहीं करती थी, उसका कोई सेवा नहीं करती थी, पानी तक नहीं पूछती थी, तुरंत ही देखेंगे आप लोग इतना प्रेम से पेश आएगी कि आप लोग देखेंगे, कहेंगे ये क्या हो गया? देखते ही बिल्कुल प्रवाहित मोहित हो जाएगी। अरे! पतिदेव आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए, आपका तबीयत ठीक है या नहीं है? जो कि वो कई सालों से ये सब बातें करती ही नहीं है उससे, लेकिन काट करने के बाद ऐसा आप लोगों को तुरंत क्षण भर में देखने को मिलेगा और उसी दिन से ये सारी क्रियाएँ समाप्त हो जाएँगी और वो पति हो आपका या आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो या सास हो, सभी का क्रिया इसी प्रकार से होगा और तुरंत ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और मात्र एक ही बार में सारी क्रियाएँ नष्ट हो जाएँगी। चाहे किसी के नाम से वशीकरण करवाया गया हो या फ़ोटो से या ताबीज़ द्वारा, कैसा भी करवाया गया हो, सभी क्रिया का कार्य एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आप लोग जैसा कि मैं बताऊँ पहले किसी भगत से आप लोग देख लीजिए, नहीं होता है तो आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए। आप लोगों की सेवा के लिए मैं तत्पर चौबीसों घंटा बैठा हूँ और निःशुल्क आपका सेवा किया जाएगा। तो जैसा कि कुछ क्रिया मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोग कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हों, चाहे देश हो या विदेश हो, प्रदेश हो, गाँव हो, देहात हो, सिटी हो, कोई सा भी एरिया हो, कोई सा भी शहर हो, तो मैं कुछ ऐसी क्रियाएँ बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग अपने घर के किसी भी सदस्य को, बीवी हो या बच्चे हों, यानी कि कोई भी सदस्य हो, उसका वशीकरण का काट और कोई गंदी सा अगर कोई छोड़ दिया हो, परेशान करने के लिए, बीमार करने के लिए, वशीकरण का तो पक्का काट है ही, इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी कोई गंदी सा किसी आपके घर में किसी सदस्य के ऊपर छोड़ दिया गया हो, गंदी हरकतें कर रहा हो, परेशान हो रहा हो, कोई भूत-प्रेत का बाधा उसका शरीर नहीं छोड़ रहा हो, कोई-कोई क्रियाएँ ऐसी होती हैं, कोई-कोई भूत-प्रेत, जिन्न-शैतान ऐसे होते हैं कि भगत से कितनी बार करवाने के बाद, हटवाने के बाद भी उनका साथ शरीर से साथ नहीं छोड़ता है। तो इतना करवाते-करवाते लोग थक जाते हैं, फिर भी उनका बच्चा, उनका बीवी, उनके पति ठीक नहीं होते हैं, बीमारी से परेशान रहते हैं। तो वशीकरण हो या बीमारी हो, दोनों का काट मैं एक बताने जा रहा हूँ। पक्का ये वशीकरण का क्रिया है, अगर ऐसे भी दिक्कतें अगर आप लोगों को आ रही हैं, फिर भी इसमें भी ये काम करेगा और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, प्रीति बाधा, भूत-प्रेत का नहीं छोड़ रहा हो, इस क्रिया को करने मात्र से हर क्रियाएँ, हर भूत-प्रेत का बाधा, उनका शरीर जो व्यक्ति परेशान है, खाट पे पड़ा है कई सालों से, वर्षों से, महीनों से, वो करते हैं वो उसी वक़्त जिस वक़्त ये क्रिया को करेंगे, उसी क्षण से, उसी वक़्त से, उसी समय से, खाट पर से पड़ा व्यक्ति उठकर टहलने लगेगा और स्वस्थ होने लगेगा। जितना वक़्त बीतता जाएगा, घंटा बीतता जाएगा, उतना ही स्वस्थ होता चला जाएगा और इस क्रिया को कैसा भी वशीकरण ज़बरदस्त क्रिया किया गया हो, इस क्रिया को आप लोगों को 21 दिन तक लगातार या बीच में गैपिंग भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। गिनती से ज़्यादा हो जाए 21 बार से इस क्रिया को कम आप लोग ना करें। तो इस क्रिया को 21 बार मात्र
पिलाने से, वो ऐसा चीज़ है कि मात्र पिलाने से ही हर वशीकरण का काट कट जाएगा। तो जैसा कि और वो क्रिया बहुत ही सरल है, ना तो महकेगा, ना गंधाएगा, ना कलर छोड़ेगा, ना ही किसी प्रकार को खिलाने-पिलाने में आप लोगों को बाधाएँ आएँगी। तो आपके घर के जो परिजन वशीकरण से ग्रस्त हैं, जैसे कि कोई किसी की बेटी वशीकरण क्रिया के प्रभाव में आ गई है, किसी लड़के के चक्कर में और वो आपकी लड़की है या आपकी बहू है, वो घेरे में है वशीकरण के और आप लोगों से बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दी है, प्रेम करना बंद कर दी है, बातें उसकी अलग हो चुकी हैं, यानी कि बोलने का तजुर्बे अलग हो गए हैं, अकेले रहना पसंद करती है हमेशा, घर की सदस्यों से किसी से बात करना पसंद नहीं करती है तो सिर्फ़ जिस लड़के के वश में है, उसी की बातें करने में उसका मन लगता है और उसके पास जाने में अच्छा लगता है, उससे प्रेम करेगी, व्यवहार करेगी, बातें करेगी, घर के किसी सदस्यों को कोई सुनवाई नहीं करती, किसी का सम्मान नहीं करती है। तो ऐसा आप लोग अपनी बेटी के साथ जो क्रिया किया गया है, अपना स्वयं में माँ कर सकती हैं, पिता कर सकते हैं, भाई कर सकती हैं, बहन कर सकती है, यानी घर के कोई भी सदस्य हो, उस क्रिया करके उनका काट किया जा सकता है। तो इस क्रिया का काट 2 प्रकार की हैं और दोनों प्रकार की क्रियाएँ आप लोगों को साथ में प्रयोग करना है। वो चीज़ है जैसा कि आप लोग लोहार को जानते होंगे, जो लोहार लकड़ी को नहीं बगैर लकड़ी वाला लोहार नहीं, जो लोहार वो होते हैं जो लोहे को पीट करके टाँगा बना देते हैं, छुरी बना देते हैं, फरसा बना देते हैं, तमाम प्रकार के लोहे के वस्तु बना देते हैं, वो लोहार की बातें हैं। जो लोहा पीट-पीट करके पहले वो लोहार लोग भट्ठी में झोंकते हैं लोहा को, किसी भी लोहा को जिसको कुछ बनाना रहता है, लोहे को लाल करते हैं। लाल कहे करने के बाद टाँगा के शेप में, छुरी के शेप में, चाकू के शेप में, किसी शेप में उसको तैयार करते हैं उस लोहे को। तैयार करने के बाद उसका नक्शा बनाने के बाद, पीटने के बाद बिल्कुल लाल रहता है, गरम रहता है। तो उसको पीटने के बाद उसको ठंडा करने के लिए बगल में पैर के पास में ही लोहार लोग थोड़ा-से पानी रखे रहते हैं, अपने जस्ट बगल में, दाएँ या बाएँ में। उसको लोहा को पीटने के बाद उसको ठंडा करने के लिए उस पानी में उसको लोहे को डाला जाता है। तो लोहे में डालने के बाद ही जो लोहे को पानी में डालते हैं, उसको डालने के बाद ही वो लोहा ठंडा हो जाता है। तो ऐसा बार-बार हर लोहे के साथ ऐसा लोहार लोग करते हैं। तो उस ही पानी को आप लोगों को थोड़े से शीशे में माँग लेना है, ले लेना है, कैसा भी आप लोग प्रेम से, व्यवहार से या पैसे से देकर उस पानी को प्राप्त कर लें और वो प्राप्त करना है शनिवार दिन या रविवार दिन या मंगलवार के दिन ही प्राप्त करना है इसको। फिर आप लोग चले जाएँ, जो जिसको धोबी कहते हैं, जो कपड़ा धोते हैं, वो अपना कपड़ा नहीं बग जो गली के लोग होते हैं, मोहल्ले के होते हैं, गाँव देहात के लोग होते हैं, वो सभी गाँव में से कपड़े ले आकर के उनका धोते हैं, धो के सुखवा के, प्रेस करके फिर उनको दे देते हैं। तो उसके उसको बोलते हैं धोबी, जो कपड़े लोग प्रेस करते हैं, वो लोग उसको बोलते हैं धोबी। कनौजिया भी कहीं-कहीं बोलते हैं, लेकिन उनका नाम है बिरादर का धोबी। तो धोबी से अगर वाकिफ़ ना हो, तो जो कपड़े धोने वाले होते हैं, औरों का जो कपड़े प्रेस करते हैं, उन्हीं को कहते हैं। तो जहाँ पे वो कपड़ा वो लोग भिगोते हैं, धोते हैं, तालाब में, नदी में, नहर में, गाँव देहात में ही ये देखने को मिलता है, सिटी शहरों में नहीं मिलता है, विदेशों में भी हो सकता है, जहाँ से भी आप लोग वीडियो देख रहे हों, तो उस मेरी बातों को अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोई तालाब हो गया, तो उस तालाब के किनारे बिल्कुल पानी में ही एक पत्थर रखते हैं बड़ा से और कपड़े को भिगोए रहते हैं अपने घर पे, उसको लाते हैं, उस पत्थर पे पटक-पटक कर उस कपड़े को धोया जाता है और उस पानी में खंगाला जाता है। तो जिस पत्थर पे वो लोग पटक रहे हों उस कपड़े को, धुल रहे हों,
तो उस पत्थर के नीचे से ही, जस्ट उसके नीचे से ही पानी पूरा तालाब में भरा रहता है। जस्ट उस पत्थर के नीचे से ही थोड़ी-सी सीसी में उस पानी को प्राप्त कर लें। और कई पत्थर किनारे-किनारे लगे रहते हैं, कई लोग धोते हैं कपड़े को। किसी के भी पत्थर के नीचे से आप और किसी भी टाइम में जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लें, लेकिन दिन रहेगा शनिवार, रविवार और मंगलवार का ही। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, किसी भी वक़्त, किसी भी टाइम आप लोग जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो जो लोहार का पानी है वो और जो धोबी का पानी है वो, दोनों को एक ही शीशे में मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप लोग जो वशीकरण के प्रभाव में जो बेटी आई है, उसको उस पानी को 5 बूँद, 7 बूँद, 10 बूँद जो पानी वो पीने के लिए ले रही हो या बॉटल में रखा हो, फ्रिज में रखा हो, पानी उसको पीती हो या ताज़ा पानी पीती हो, कैसा भी हो, उसको उस पानी में जैसे किसी फ्रिज में रखा है, बोतल में पानी भर के, वो पानी को ही उपयोग करती है, वो लड़की आपकी बेटी हो या कोई बहू हो, कोई भी हो, तो वो लोहार का पानी और धोबी का पानी जो है बॉटल में शीशे में लिया गया है और जो फ्रिज का बोतल है, इस बोतल से लेकर के 5 बूँद, 7 बूँद, 10 बूँद उस बोतल में मिला दें और उसी बोतल के पानी को वो पिएगी। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार या बार-बार। जितनी बार पिएगी, उतना ही प्रभाव दिखता चला जाएगा। लेकिन 21 दिन तक ऐसा करना, दिन में वो कितनी भी बार पिए, लेकिन 21 दिनों तक के आप लोगों को उस पानी को पिलाना है। वो बीच में गैपिंग हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है या लगातार दे दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन करते ही रिज़ल्ट तो पहले दिन से ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। 50% पहले ही दिन बदलाव आ जाएगा, बाकी जो 50% रहेगा, वो 21 दिन में बिल्कुल वशीकरण का प्रभाव एकदम खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, एकदम से भ्रष्ट हो जाएगा उस वशीकरण, कोई भी क्रिया से वशीकरण किया गया हो। बिल्कुल, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपके बेटे का दिल, दिमाग, मन, शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। ओ और जैसा पहले देखते थे, आपका बेटा बिल्कुल आपके पक्ष में है, आपसे प्रेम करता है, इज़्ज़त से पेश आता है, सम्मान करता है। आपकी बेटी भी वैसे प्रेम करती थी, इज़्ज़त करती थी, सम्मान करती थी, आप लोगों को बात नहीं काटती थी। वैसा ही फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि उसकी नई ज़िंदगी मिल गई हो। इस क्रिया को करने से ऐसा ही हो जाएगा। इतना करने के बाद भी या जो गाँव देहात में हैं, उनके लिए तो बिल्कुल आसान तरीका है, मिल जाएगा। जो शहर में हैं, जो विदेश में हैं, जिनके यहाँ लोहार ना हो और धोबी ना हो, उनको अगर ये चीज़ें प्राप्त न हो रही हों, तो मुझसे आप लोग संपर्क करके मेरे नंबर पे कॉलिंग करके आप डाक द्वारा, कोरियर द्वारा मँगवा सकते हैं। जिनको ये मिलने में असुविधा हो, न मिल रहा हो, वो लोग मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। जैसा कि अगर पानी में आप लोग न मिला पाएँ, जैसे कि वो अपने से पानी लेकर पीती है, अपने पास रखी है, फ्रिज भी उसके पास है, पीने वाला पानी भी उसके पास है, अपने से लेके पीती है हमेशा। घर के कोई सदस्य ना माँगती है और ना ही घर में का पानी कोई पीती है, तो घर वाले उसमें मिक्सिंग कैसे करेंगे, कैसे मिलाएँगे? वो मिलाएँगे नहीं जब तक तो वो पी नहीं पाएगी। तो इसका और उपाय है, उसको पिलाने के लिए। जैसा कि वो खाना खाती है, तो उसका थाली निकालें, उसके चावल में 10 बूँद डाल दें, बना-बनाया जो चावल हो या जो सब्ज़ी हो, उसमें डाल दें या दाल हो, उसमें डाल दें। साथ में दूध पीती हो, उसमें डाल सकते हैं, मट्ठे में डाल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा चाट हो, चाउमीन हो, मँगाती हो घर के किसी सदस्यों से कि बच्चा जाओ ले आओ, अगर उसका भाई है, उसका बहन है, उसके पिता हैं, अगर ला रहे हैं, तो चाहे वो रास्ते में ही मिक्स कर दें या घर पे लाके मिला दें। अगर घर पे नहीं मिलाने का टाइम मिल रहा है, उसको जानस्ती में अगर है, तो बोतल में पानी लेते जाएँ और वहाँ से चाट बनाओ दुकान से, वही दुकान पे ही चाट बनवाने के बाद उसी में थोड़ा से 10 तो चाट बनवाने के बाद उसमें 10 बूँद आप वहीं पे दुकान पर ही या रास्ते में आकर डाल दें। डालने के बाद ले आकर के अपने बहू हो या बेटी हो, जो भी वशीकरण से ग्रस्त हो, उसको दे दें खाने के लिए। ऐसा ही रोज़-रोज़
किसी भी खाने-पीने वाली सामग्री में डालकर और कोई भी व्यक्ति डाल सकता है, कोई भी दे दे। तो ऐसा खाने से मात्र 21 दिनों में हर प्रकार की वशीय क्रियाएँ समाप्त हो जाएँगी। चाहे खिलाया हो, पिलाया हो, नाम से हो, ताबीज़ से हो, फ़ोटो से हो, कैसा भी वशीकरण हो, सभी नष्ट हो जाएँगी वशीकरण क्रियाएँ। तो इतना आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। अगर जो भी व्यक्ति जो मैं क्रियाएँ बताया हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर पे इस उपाय को नहीं कर पा रहा है, करने में असमर्थ है, ये सामग्री नहीं मिल रही हैं या 1 बार, 2 बार इस क्रिया को किया और उसके बाद नहीं कर पा रहा है, करने के बाद भी इसको आराम नहीं देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि इस क्रिया को देख आराम नहीं होगा, इस क्रिया को करने से काट हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। अगर फिर भी असमर्थ हैं या उस मरीज को आराम नहीं मिल रहा है, तो हमारे नंबर पे आप लोग कॉलिंग करके, व्हाट्सएप करके, संपर्क करके, मेरे पास डायरेक्ट आकर के इस क्रिया को आप लोग नष्ट करवा सकते हैं। जैसा कि वीडियो कॉलिंग द्वारा या स्वयं में आकर मेरे पास करवा सकते हैं। तो जैसा कि हमारा एड्रेस है हकीम पट्टी, सैदाबाद, हंडिया, प्रयागराज। मेरा मोबाइल नंबर है 98 89 36 86 83। ये कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों मेरा नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग कॉलिंग करना हो तो 8 बजे रात से लेकर 10 बजे के अंदर ही आप लोग फ़ोन करिएगा। दिन में मैं बिज़ी रहता हूँ, फ़ोन उठाने में असमर्थ रहता हूँ, इसलिए आप लोग शाम को ही करिएगा। फ़ोन को ज़रूर उठाया जाएगा, ज़रूर दब जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे किसी भी वक़्त मैसेज कर सकते हैं। शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसके साथ में ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आगे दूसरा वीडियो बनाते हैं।